हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों मैं जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 60 लेकर आया हूं। ये प्रैक्टिस सेट आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में दोस्तों महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में कुल 20 प्रश्न होते हैं और 20 प्रश्न सभी सब्जेक्टों का निचोड़ होता है दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, सूर्य शास्त्रीय नृत्य। क्या दोस्तों? सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव हर साल 10 दिनों के लिए कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सूर्य जो शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों वो कहाँ आयोजित किया जाता है? ए रामेश्वरम, बी मदुरै, सी तिरुवनंतपुरम और डी है मैसूर। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों, सूर्य शास्त्रीय नृत्य हर साल कितने दिनों के 10 दिन के लिए आयोजित होता है और कहाँ होता है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम में किया जाता है। कहाँ? तिरुवनंतपुरम इज द राइट आंसर दोस्तों। सी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियां किससे संबंधित हैं? अजंता की गुफाएं, पेंटिंग और मूर्तियां दोस्तों किससे संबंधित हैं? ए हितोपदेश की कहानियां, बी पंचतंत्र की कहानियां, सी पेंचामेरोनी कहानियां और डी है जातक की कहानियां। तो अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियां किससे संबंधित है दोस्तों? जातक की कहानियों से संबंधित हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जातक की कहानियां। ठीक है दोस्तों, अच्छे से ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है? आय और रोजगार जो सिद्धांत है दोस्तों अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है? ए अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, बी सार्वजनिक वित्त, सी सूक्ष्म अर्थशास्त्र और डी है समष्टि अर्थशास्त्र। तो कब है दोस्तों? डी है समष्टि अर्थशास्त्र इज द राइट आंसर। डी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है? समष्टि अर्थशास्त्र बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? कौन सी राशि दोस्तों सदिश नहीं है? एक राशि हमारे दोस्तों सदिश होती हैं और एक अदिश होती हैं। तो सदिश क्या होती हैं दोस्तों? जिन राशियों का दोस्तों परिमाण और दिशा होती है वो हमारी सदिश राशि कहलाती हैं, और जिनमें दिशा होती है केवल परिमाण नहीं होता उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपसे पूछा सदिश कौन सी नहीं है? तो एक कार्य, बी वेग, सी त्वरण और डी है बल। तो कौन सा सदिश नहीं है दोस्तों? अगर हम बात करें, बल सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश है और वेग भी सदिश है। तो कार्य जो होता है दोस्तों ये हमारा अदिश राशि होती है। तो ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया सदिश राशि नहीं है तो कार्य नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ब्लू जे या नीलकंठ पक्षी कितने भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है? ब्लू जे या नीलकंठ जो पक्षी है दोस्तों कितने भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है? ए 4, बी 3, सी 2 और डी है 5। तो कितने का दोस्तों नीलकंठ जो पक्षी है वो कितने भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है? 3 भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है दोस्तों। कौन कौन से? एक तो आपका उड़ीसा का दोस्तों, उड़ीसा, ठीक है, तेलंगाना, ठीक है, और तीसरा कौन सा दोस्तों? कर्नाटक। ठीक है, याद रखेंगे अच्छे से। 3 भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है। एक उड़ीसा का, बी तेलंगाना और सी है कर्नाटक। अच्छे से ध्यान रखेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारे करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। 19 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने हेतु एक पंचायत एक खेल का मैदान, अच्छे से याद रखना दोस्तों, एक पंचायत एक खेल का मैदान शुरू किया है? एक केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो किसने शुरू किया दोस्तों? केरल ने शुरू किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर? केरल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। 7 मई 2023 को आयोजित ऑपरेशन गोल्डन आर्म का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन गोल्डन आर्म का संबंध दोस्तों किससे है? ये साइबर हैकरों की गिरफ्तारी, बी तुर्की द्वारा ISIS प्रमुख को मारना, सी है ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स की तृतीय की ताजपोशी और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो गोल्डन आर्म, ऑपरेशन गोल्डन आर्म का संबंध किससे है दोस्तों? ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स की तृतीय की ताजपोशी। तो सी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों आपका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा दोस्तों। अच्छे से ध्यान रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? हाल ही में कुकी मोहिती, क्या दोस्तों? हाल ही में कुकी मेइती संघर्ष कहाँ प्रारंभ हुआ है? जो कुकी मेइती संघर्ष है दोस्तों वो कहाँ प्रारंभ हुआ है? ए त्रिपुरा, बी नागालैंड, सी मणिपुर और डी है असम। तो क्या सही आंसर है दोस्तों? कुकी मेइती जो संघर्ष है कहाँ प्रारंभ हुआ? आपका मणिपुर में हुआ दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या होगा? मणिपुर इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए पहला मालवाहक जहाज MV-ITT लायन भेजा गया है? तो दोस्तों अच्छे से ध्यान रखना, कौन सा जहाज भेजा गया है? MV-ITT लायन भेजा गया है। कहाँ से भेजा गया? कोलकाता बंदरगाह से भेजा गया। और किस देश के लिए भेजा गया दोस्तों? ए थाईलैंड, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार और डी है मलेशिया। तो किसके लिए भेजा गया दोस्तों? सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, म्यांमार के लिए भेजा गया दोस्तों। पहली बार म्यांमार के लिए MV-ITT लायन भेजा गया दोस्तों। अच्छे से आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे दोस्तों। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? अच्छे से आपको पता है दोस्तों, डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? ए रजत, बी कांस्य, सी स्वर्ण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जीता है दोस्तों? स्वर्ण पदक जीता, आपको अच्छे से पता है। तो हाल ही में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता दोस्तों? स्वर्ण जीता। ठीक है, कौन सा? स्वर्ण। अच्छे से ध्यान रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11वां प्रश्न है दोस्तों आपका कि किस संविधान संशोधन ने 51 कै के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा है? 51 कै के तहत पहले कितने दोस्तों? 10 मौलिक कर्तव्य थे, तो बाद में हमारा एक जोड़ा गया, तो कितने हो गए? 11 हो गए दोस्तों। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 85वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा, 86वें संशोधन 2002 के द्वारा, सी 88वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा और 87वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। तो क्या सही आंसर है दोस्तों? कौन सा जोड़ा गया 51 कै में? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया दोस्तों। कौन सा था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। निःशुल्क जो शिक्षा का प्रावधान था वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है दोस्तों। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें जोड़ा गया है 51 कै में जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों आपका, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत का चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? भारत का जो चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान है दोस्तों वो किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 324 और अनुच्छेद 101। तो अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, जो चुनाव आयोग से जो संबंधित है वो कौन सा? अनुच्छेद 324। कौन सा? अनुच्छेद 324 है दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना, अनुच्छेद 324 है दोस्तों। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? पहले चुनाव आयुक्त थे आपके सुकुमार सेन। ठीक है, अच्छे से याद रखना है दोस्तों। और वर्तमान में कौन है दोस्तों? अब आपके वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त हैं दोस्तों वह है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार है दोस्तों। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ अनुच्छेद 356 तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। और अनुच्छेद 101 जो है दोस्तों ये रिक्त सीटों से संबंधित है। संसद में कोई भी व्यक्ति दोस्तों दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, यह अनुच्छेद 101 में बताया गया है। ठीक है, तो सभी पॉइंटों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस वर्ष में भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? नागरिकता जो अधिनियम है पहली बार कब पारित किया गया था दोस्तों? ए 1962, बी 1959, सी 1955 और डी है 1947। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों नागरिकता की, तो भारत में किस प्रकार की नागरिकता दोस्तों? एकल नागरिकता। कौन सी? एकल नागरिकता दोस्तों। कौन से भाग में है? अगर मैं बात करता हूँ भाग 2 में है दोस्तों। ठीक है, और अनुच्छेद कितने से दोस्तों? 5 से 11 अनुच्छेद तक है नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और किस वर्ष भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? 1955 में किया गया था दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1955 बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ठीक है, अच्छे से सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं।
आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 1932 का पूना पैक्ट। आपको अच्छे से याद रखना पहले तो कि पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 में हुआ था। महात्मा गांधी और के बीच एक समझौता था। तो महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था दोस्तों पूना पैक्ट? ए बी आर अम्बेडकर, बी इरविन, सी अरविंद घोष और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो कब किया गया था दोस्तों? 1932 में पूना पैक्ट महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था दोस्तों। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था दोनों। ठीक है, दोनों आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम कब आया था दोस्तों? भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम कब आया था? ए 1954, बी 1951, सी 1952, डी 1953। तो कब आया था? बी 1951 में आया था दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1951 में। और जो आपकी प्रथम संशोधन हुआ था दोस्तों, प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में। अच्छे से ध्यान रखना, प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों। भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट कब किया गया था? जो भगत सिंह ने दोस्तों केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट कब किया था? ए 1930 में, बी 1929 में, सी 1931 में और डी है 1942 में। तो कब किया था दोस्तों? भगत सिंह ने किया था 1929 में फेंका था दोस्तों बम। 1931 में भगत सिंह जी द्वारा दोस्तों केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया गया था। तो सही आंसर होगा 1931 दोस्तों। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? क्या दोस्तों शास्त्रीय नृत्य से दोस्तों एक नए क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 8 है। कितनी? 8। तो कुचिपुड़ी किसका दोस्तों? कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर मैं बात करता हूँ केरल की, तो केरल का क्या है दोस्तों? केरल का होगा आपका मोहिनी अट्टम दोस्तों। अच्छे से याद रखना, मोहिनी अट्टम। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तमिलनाडु की, तो भारतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु का है। और मोहिनी अट्टम आपको पता ही है, तो दोस्तों यहाँ पे आपसे मोहिनी अट्टम ही लिख दिया, ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है जबकि। ठीक है, तो कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है दोस्तों कुचिपुड़ी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में दोस्तों पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। और दिवस से भी आपसे एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? क्या दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ए 25 जनवरी, बी 29 जनवरी, सी 31 जनवरी, डी 4 फरवरी। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अच्छे से आपको याद रखना है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर दोस्तों। इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आइए देखते हैं कि इसरो की स्थापना कब की गई थी। इसरो की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? अगर मैं बात करता हूँ इसरो की, तो कब की गई थी दोस्तों? ए 15 अगस्त 1959, बी 15 अक्टूबर 1969, सी 15 अगस्त 1969 और डी है 15 अक्टूबर 1959। तो इसरो की बात करता हूँ दोस्तों, तो हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर। कहाँ है दोस्तों? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है इसरो का। अच्छे से ध्यान रखना है। और स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 को स्थापना की गई है दोस्तों। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 कि भारत में पहली रेलवे लाइन कब खोली गई? भारत में दोस्तों पहली जो रेलवे लाइन थी कब खोली गई थी? ए 1857, बी 1853, सी 1864 और डी 1859। तो कब खोली गई थी दोस्तों पहली रेलवे लाइन? आपको अगर मैं बात करता हूँ रेलवे लाइन की, तो ये दोस्तों 1853, कब? 1853 में खोली गई थी। किसने खुलवाई थी दोस्तों? कौन था उस टाइम पे? लॉर्ड डलहौजी। किसने? लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि लॉर्ड डलहौजी ने शुरुआत की थी। तो 1853 बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। 1853 इज द राइट आंसर। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रथम बार मुंबई में चली थी, मुंबई महाराष्ट्र में चली थी दोस्तों, मुंबई और ठाणे के बीच चली थी। ठीक है, तो अच्छे से आपको याद रखना, पहली रेलवे लाइन कब खोली गई? 1853 में खोली गई थी दोस्तों भारत में। ठीक है,
कैसा आपको दोस्तों प्रैक्टिस सेट लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।